नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा देवी अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है दोस्तों कि महिलाएं अब और नहीं सहेगी। तो हाँ दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा करूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो अब मैं अपने विषय पर आती हूँ दोस्तों कि महिलाएं अब और नहीं सहेगी। तो हाँ दोस्तों, आपने हमने सभी ने देखा होगा, चाहे वह कहीं कहीं की भी हो, कोई भी समाज हो, लड़कियों को हर जगह दबाए जाते हैं। ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे कपड़े पहनो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन उसी घर में वहीं पर एक लड़का है, उसे सारे चीज़ की आज़ादी दी जाती है। कहीं भी आज़ादी से जा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी बोल सकता है। कुछ गलत भी किया तो तुरंत उसको माफ़ी भी मिल जाती है। लेकिन वहीं पर लड़कियों को बहुत सचेत होकर संभल कर चलना पड़ता है। हर जगह उसे डांट पड़ती है, हर जगह माँ बाप की निगाहें उस पर रहती है। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, ये सारी बातें उसको ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि एक लड़की अगर अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेती है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके शादी करने से उस घर की इज्जत चली जाएगी, उस समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। तुम तो बहुत गंदी लड़की हो, बहुत बदचलन लड़की हो। इसी तरह उसे आभास दिला दिया जाता है कि तुम बहुत गलत काम की हो। लेकिन अगर वहीं पर एक लड़का अपने पसंद की लड़की से शादी कर लेता है तो उसे बिना कुछ सोचे समझे उसे स्वीकार लिया जाता है और कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है। तो क्या लड़कियां की तो इज्जत चला गया घर का, और लड़का क्या तो इज्जत नहीं गया? ये कहाँ का इंसाफ है? एक ही घर में एक ही गर्भ से जन्मे हुए लड़के लड़कियों को इस तरह का बर्ताव क्यों? क्या लड़कों को गलत चलने से उसके माता पिता की इज्जत नहीं जाती? जाती है या नहीं, ये आप लोग बोलिएगा कि आप लोग को क्या विचार है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? ये क्या लड़कियों को भी लड़कों की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, ये आप लोग बताएंगे। हम इतना जानते हैं कि कितनों भी लोग बोल देंगे कि नहीं, लड़कियों को मिलना चाहिए, लेकिन देते नहीं हैं। हर जगह बोला जाता है कि लड़के के समान लड़कियां भी हैं, समान अधिकार दिया गया, लेकिन नहीं, आज भी लड़कियों को लड़कों से नीचा ही रखा गया है। तो लड़कियों ने अपने ठानेगी कि नहीं, अब वो किसी की नहीं सुनेगी, वो अब अपने मन की सुनेगी, सच्चे दिल से आगे बढ़ेगी, त्याग की देवी नहीं बनेगी। वो ये कहाँ का इंसाफ है कि वो घर की फ्री की नौकरानी बनी रहेगी और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, इज्जत भी नहीं है कि अरे तुम क्या करती हो, तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो। तो अब नहीं, बहुत हुआ। इसलिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी, आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये मेरी टिप्स कैसी लगी। मेरा पहला टिप है, वो हर बात को दिल से निकाल देगी और आगे बढ़ेगी। अरे तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं पहन सकती हो,
उससे बात नहीं कर सकते हो। वो अब अपने मन की सुनेगी, और मन की सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत रास्ते पर चलेगी। वो सोच समझकर अपने लिए सोचेगी कि मुझे किससे बात करनी है और कैसे कपड़े पहनने हैं। मैं आगे चल के एक अच्छी महिला की गिनती में आऊँ, इतना तो उसे ज़रूर सोचने समझने की क्षमता होगी। दूसरी, अपने आप को किसी से कम नहीं समझेगी, बल्कि सबसे आगे समझेगी। क्या रे, वो बेटा है तो ये कर सकता है, तो मैं बेटी हूँ तो क्यों नहीं कर सकती? मैं क्या किसी से कम हूँ? ये होना चाहिए, सोचेगी। जैसे देखिए कि हाल ही में पाकिस्तान में जब नरेंद्र मोदी ने जब बम गिरवाया, तो एक महिला सबको मार कर और सही सलामत वापस भारत लौट आई। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली कि एक महिला ने वो कर दिखाया जो एक जेंट्स करता है। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि महिला क्या किसी से कम है, महिला भी पुरुषों के बराबर है। तो उसके मन में विश्वास था कि नहीं, हम करेंगे, हम क्या किसी लड़के से कम हैं, और वो कर दिखाए। दूसरों की नहीं, खुद की सुनेगी। अगली पॉइंट है मेरी तीसरी टिप्स है कि दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखेगी। वो अपने जीवन में बहुत बार ऐसे लोगों से मिली जो वादा तो करते हैं लेकिन समय आने पर मुकर जाते हैं, और उसी समय एक मजबूत महिला का जन्म होता है कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि उसे पता हो जाता है कि जो लोग वादा करते हैं वो समय पर काम नहीं देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को ही उठना पड़ेगा। वो कहावत है ना दोस्तों कि अपना हाथ जगन्नाथ। ये कहावत इसलिए बनाया गया है कि मेरे हाथ में जगन्नाथ नहीं बसते हैं, बल्कि हम अपने दोनों हाथ से, अपने दिमाग से कमा खा सकते हैं। जो ज़रूरत हो, ज़्यादा नहीं तो धीरे धीरे ज़रूर हम पूरी कर सकते हैं। तो एक स्ट्रांग महिला, मजबूत महिला बनकर अगर रहना है तो आत्मनिर्भर बनकर रहेगी। अगली टिप्स है कि एक समझदार महिला, मजबूत महिला अपनी बातों को खुलकर बोलेगी, किसी के दबाव में आकर नहीं बोलेगी कि ये नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलो। जो उसके मन में वो खुल के बोलेगी और आगे अपना कदम बढ़ाएगी। और जो ऐसा करती है, बिना डर के, बिना संकोच के बोलती है, वो एक दिन ज़रूर सफल होती है। अगली टिप्स, महिलाओं की सबसे खतरनाक ताकत उसकी चुप्पी, आत्मसम्मान और उसकी नज़रें होती है। ऐसी महिलाएं अपने मंसूबे को किसी भी रुख की ओर मोड़ सकती है। बड़बड़ करने वाली महिलाओं की अपेक्षा ऐसी महिलाओं की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। सबसे ज़रूरी टिप्स, ऐसी महिलाएं कभी हार नहीं मानती। एक स्ट्रांग महिला जब चुनौतियां आए और हार न मानकर उससे डटकर मुकाबला करेगी और आगे निकल जाएगी, क्योंकि वो समझ चुकी है मेरा संघर्ष ही मेरी पहचान है। क्योंकि सपने देखना आसान है, लेकिन सपने को पूरा करना एक कड़ी चुनौती है। तो हम आज से एक बेचारी और लाचार महिला ना बनकर एक समझदार, निडर
और आत्मनिर्भर महिला बन के दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोग को पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा मेरी ये वीडियो, मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों।